Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. Talk about manifestations and law of assumption success stories. So you can get sessions from me. All the details मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं. तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपने क्लाइंट की, जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस को मैनिफेस्ट किया है और अब उन्हें लोगों से इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलती है. लोग खुद आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए. लोग खुद अपना केयरिंग बिहेवियर उन्हें शो करते हैं. ठीक है, लोग लाइक जो उनका उनका फ्रेंड ग्रुप था, ठीक है, जो उन्हें भाव नहीं देता था, वो आज उनसे बात करना चाहते हैं हमेशा. जैसे एक बंदा होता है ना जिसके साथ सभी रहना चाहते हैं, जिसके साथ खेलना सभी चाहते हैं, जिसके साथ बात सभी करना चाहते हैं, जिसके साथ सभी घूमना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ सभी बैठना उठना चाहते हैं. लिटरली बिकेम दैट गर्ल कि जिसका फ्रेंड सर्कल उससे ऑब्सेस्ड है एंड जो लोग हैं वो सबकी फेवरेट है. अभी इस लड़की को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग गया है. तो जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल बात लोगों को नज़र आती है ना. एंड दैट्स वाई इस लड़की के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, इस ये जो कहती है वो सब माना जाता है. उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये क्या कह रही है एंड जो पॉइंट ऑफ व्यू ये रखती है सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं. और प्रैक्टिस करने के, मैनिफेस्ट करने के पहले ये ऐसी लड़की थी जिससे जस्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता था, जिसे इग्नोर किया जाता था एंड जिसकी बात को भी वैल्यू नहीं किया जाता था. इन्हें लोगों को चेस करना पड़ता था ताकि इन्हें अटेंशन मिल सके. ठीक है, इवन कि वो फ्रेंड्स ग्रुप हो या फिर कहीं भी और ये जा रही हो, इनको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी बिकॉज इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुअर था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था. एंड वही सेम चीज़ इनकी रियलिटी में, इनकी 3D में रिफ्लेक्ट हुई कि ये अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी. तो अब इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट्स की अपने अपने लिए. तो जैसे इन्होंने सीखा, तो सबसे पहले तो हमने नेगेटिव ओपिनियंस पर काम किया कि ये इनके बिलीव्स क्या हैं, इनके सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या हैं, इनकी असम्पशंस क्या है खुद को लेकर, इनका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बारे में हमने जाना एंड उस पर काम किया कि उसको कैसे चेंज कर सकती हैं. एंड द रियलिटी शी वांटेड कि उनकी वो चाहती क्या है. अभी तो वो जैसी हैं वैसी हैं, उनकी रियलिटी वैसी है, बट इन फ्यूचर वो कैसी अपनी रियलिटी को कैसा क्रिएट करना चाहती हैं, कैसा वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, कैसे लोगों का बिहेवियर वो चाहती हैं, कैसा वो खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट चाहती हैं, कैसे वो खुद को फील करना चाहती हैं. तो ऑल ऑफ द थिंग्स ये क्लियर हुई उन सारी चीज़ों के बारे में. इन्होंने सब कुछ नोट डाउन किया एंड सभी पर फिर हमने काम करना स्टार्ट किया. एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज हो गई. एंड इन्होंने और हमने प्रैक्टिस सेशंस किए. इनको लगा 20 दिन ये मेरे साथ कनेक्टेड हैं 1 मंथ के लिए, बट 20 दिनों के अंदर ही इन्हें अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले. लोग इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे, इन्हें एडमायर करने लगे, इनके काम को, इनकी हैबिट्स को, इनकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट किया जाने लगा. एंड द मोस्ट एक चीज़ ये जो शेयर करती हैं वो ये है कि इनकी ना एक नेबर है. नेबर्स में आपको पता है कि चलता रहता है कि मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन चलता रहता है ना. तो वो जो नेबर्स थे वो बिल्कुल भी इन्हें भाव नहीं देते थे. मतलब कि इन्हें ऐसे फील करवाया जाता था कि वही सुपीरियर हैं. ठीक है, तो ये खुद शेयर करती है मेरे साथ. वो नेबर्स भी जैसे ही इनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, इनकी 3D रियलिटी चेंज हो गई. एंड वो नेबर्स इन्हें अप्रिशिएट करने लगे कि वाह काफ़ी समझदार हो. ठीक है, एंड वो नेबर्स इन्हें कहते हैं कि आना फिर मिलने हैं. मतलब अभी मतलब कहाँ जा रही, क्योंकि उन्होंने उनके घर पर ये गई थी. एंड वो जो पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आओ बैठो, मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना. जस्ट कि वो ऊपर ऊपर से बातें करते थे, बट उन्होंने कभी भी इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखा इनके साथ. तो ये कहती हैं कि एक दिन मतलब ये गई थी वहाँ पर एंड वो कहते हैं कि कोई बात हुई तो उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया कि यार वाह आप बहुत ज़्यादा समझदार हो. एंड फिर ये अपने कुछ टाइम बाद घर आने लगी तो वो कहते हैं कि बैठ जाओ अभी, मतलब इतना थोड़ा सा टाइम हुआ आपको, अभी आप क्यों जा रहे हो. एंड उनकी जो, जैसे कि इनकी कोई कज़न है ना, तो वो कहती है कि तुम आना फिर से मिलने, तुम मेरे रूम में आना, हम बातें करेंगे फिर. ठीक है, एंड ये रिलेशन उनका इतने हद तक, इतने लेवल तक उनका जो सोसाइटी में कह सकते हैं कि स्टेटस है या फिर लोगों की नज़रों में इनकी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. एंड इतना ज़रा पर्सनैलिटी चेंज आया कहाँ से, इतना ज़रा अट्रैक्शन लेवल, इतना मैग्नेटिक ऑरा इनका बना कैसे, इनकी प्रैक्टिस से. तो बेसिकली इनके जो सबकॉन्शियस बिलीव्स थे, इनके सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स थे कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ था कि लोग इन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, है ना, या फिर इन्हें हमेशा से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, इन्हें हमेशा अनचाहा चीज़ें ही मिलती हैं. लोग कुछ ना कुछ
कह देती हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी, बहुत कंप्लेन करती थी अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट कि वो ऐसी हैं, उनमें स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नहीं हैं, दैट्स वाई लोग इन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते या फिर वो लोग इन्हें अपने साथ नहीं रखते। तो ऐसे करते करते इनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स थे एंड उन सभी को सबसे पहले तो इन्होंने रिलीज़ किया। एंड रिलीज़ करने में भी आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपने आप को ऐसा, जैसे कि स्पेशली ये जो रिलीजिंग वाला काम होता है ना, ये ब्रेथ टेक्निक से बहुत ज़बरदस्त होता है। आप जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो ये 10-15 मिनट की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलती है ना, उतना ज़्यादा ये ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो जितना भी टाइम आपके पास है, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो निकालो ही, क्योंकि तभी ये ज़्यादा पावरफुली तरीके से वर्क करेगी। तो ये ऐसा करती थी, जैसे ये इनहेल करती, जैसे एक्सहेल करती, साथ में ये अपनी उस लिमिटिंग बिलीव्स को एक्सहेल करती। जैसे कि ये इन्होंने सिंपली इनहेल किया, सांस अंदर ली, ठीक है, एंड जैसे ही ये सांस बाहर छोड़ती, ये अपने मन को ये कमांड देती, अपने दिमाग को ये कमांड देती, अपनी बॉडी को कमांड देती, अपने इमोशंस को ये कहती दैट आई एम रिलीजिंग दिस नेगेटिव एनर्जी। एंड जैसे ही जितनी भी बार वो एक्सहेल करती 15 मिनट तक, तो आप देख सकते हो कि 1 मिनट में हम 16 से 20 ब्रेथ्स लेते हैं, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा। तो 15 मिनट में ये कितनी ही इन्होंने एक्सहेल्स, कितनी बार इन्होंने सांस बाहर निकाली, तो उतनी ही बार इन्होंने अपने इमोशनल पैटर्न को, अपने एनालिटिकल पैटर्न को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये कमांड दी दैट आई एम रिलीजिंग दिस नेगेटिव एनर्जी, आई एम रिलीजिंग द फियर, आई एम रिलीजिंग स्ट्रेस, आई एम रिलीजिंग इग्नोरेंस, आई एम रिलीजिंग कि वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, आई एम रिलीजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, आई एम रिलीजिंग द कंपैरिजन, आई एम रिलीजिंग ऑल द कंप्लेनिंग्स। तो ऐसा करते करते इन्होंने हर वो चीज़ जिसकी सारी लिस्ट बनाई थी ना कि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, एंड लिस्ट मेथड बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। तो बस जो जो इन्होंने लिखा, क्योंकि जो जो फियर्स थे उन्हें हमने एनालाइज करके तो नाम दिया कि अच्छा ये फियर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो सारे नेगेटिव ट्रेड्स को इन्होंने रिलीज़ किया। एंड जैसे ही ये एक्सरसाइज ये हर रोज़ करती थी, अभी देखो इन्होंने 20 दिन ये सेम एक्सरसाइज की, तो ऑफ कोर्स वो जो सारे नेगेटिव ट्रोमैटिक बिलीव्स थे वो सारे रिलीज़ होंगे ही, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रही हैं, बार बार ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कमांड कर रही हैं दैट आई एम रिलीजिंग दिस एनर्जी। तो वो एनर्जी इनकी बॉडी से, इनके माइंड से रिलीज़ होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एंड अब वो एनर्जी गई, तो अभी यहाँ पर ये साथ में प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रही हैं, क्या डेवलप कर रही हैं अपने अंदर, अट्रैक्टिवनेस, अच्छे रिलेशंस, अच्छा बातचीत करना, गुड सेल्फ टॉक, गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट, पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी, जो ये अपने बारे में जो चीज़ें ये चाहती हैं कि मुझ में ये क्वालिटीज़ आ जाएं, ठीक है, लोग मेरे से अट्रैक्ट हों, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स, जो चीज़ें इन्होंने अपने आप पर चाहती थी कि मेरी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट्स हों, लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करें। एंड जितनी अब तक जितना भी इन्होंने अपने आप को सैबोटाज किया है, अपने आप को नेगेटिव बोला है, वो सारा कुछ अभी रिलीज़ कर रही हैं साथ में। एंड साथ में ही इनपुट क्या दे रही हैं अपने आप को, दैट आई एम फैंटास्टिक, माई लाइफ इज़ अमेजिंग, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा करते करते इन्होंने अपने मेंटल स्टेट को फैंटास्टिक तरीके से चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर जो नेगेटिविटी थी वो अभी और बढ़ ही नहीं रही थी, इनफैक्ट वो कम हो रही थी डे बाय डे, ठीक है, हर पल वो कम हो रही थी। एंड जो पॉजिटिविटी है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो बढ़ रही हैं, ठीक है, कि मन चाही चीज़ें बढ़ रही हैं, अनचाही रियलिटी, नेगेटिविटी कम हो रही है डे बाय डे। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन है 20 दिनों तक। अभी इसे नहीं पता था कि मुझे 20 दिनों तक, इन्होंने लॉन्ग टर्म बस मेरे साथ कांटेक्ट रखा, और हर रोज़ हम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बात करते थे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर प्रैक्टिसेस करते थे। एंड ये इतनी अच्छी लर्नर की तरह इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने, जैसे मैंने बता दी थी कि आपको 3 बार करना है, 3 बार तो छोड़ो, ये 5 बार करती थी, ठीक है। अब ये ब्रेथ वाली एक्सरसाइज मैंने इन्हें 1 बार कहा था दिन में, ये 2 बार करती थी, ये सुबह भी करती थी, शाम को भी करती थी। एंड साथ में इनकी जो प्रैक्टिसेस थी इम्प्रूवमेंट को लेकर, अपने आप को चेंज करने को लेकर, एंड वो सारी जो लिस्ट बनाई, मैंने इन्हें कहा था कि 1 बार लिस्ट बनाओ और उन्हें उसे सबको फॉलो, उसे ही हर बार फॉलो करो। बट ये इतनी ज़्यादा
कॉन्सेप्ट को समझ चुकी थी कि मुझे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है ना, तो मैं ये रोज़ लिखूँगी। हर रोज़ ये नई लिस्ट बनाती, अपना टाइम अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करती, 2-2 बार नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की प्रैक्टिसेस करती, 2-2 बार अपनी ये पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट एनर्जी को इन्हांस करने की प्रैक्टिसेस करती। एंड थ्रू आउट द डे इन 20 दिनों तक कंसिस्टेंटली परसिस्ट करते हुए, रिपीट करते हुए इस पैटर्न को बार बार, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा चेंज किया कि इनकी पूरी लाइफ के साथ जो लोग थे, रिश्ते थे, इनका अपने आप को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब चेंज हो गया। एंड इट मीन्स कि हमारे सबकॉन्शियस को इतना ज़्यादा चेंज करना इतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो तो हमेशा एक्सेप्ट करता रहता है जो भी कमांड उसे बाहर से मिलती है। बस आपकी कमांड कितनी ज़्यादा पावरफुल है वो मैटर करता है। जितनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आप उसे बोलोगे कि ये चीज़ है, उतनी जल्दी वो मान लेगा, उतनी जल्दी उस पर उसका असर हो जाएगा। एंड जितनी आपकी कमांड वीक होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस कम होगी, उतना उसे टाइम लगेगा। तो इस लड़की ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया, ठीक है। एंड जो यूनिवर्स का काम था, सबकॉन्शियस का काम था रियलिटी को चेंज करना, उसने अपना काम अपने तरीके से किया। एंड अभी यहाँ पर बात ये है कि इन्होंने 1 महीने तक अभी भी ये जारी रख रही हैं अपनी उस प्रैक्टिस को, ठीक है। इन्होंने छोड़ा नहीं कि बस मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिल गया, वाह वाह। लोग तो हवा में उड़ने लग जाते हैं कि बस मुझे इसने ऐसा कह दिया, मेरा तो काम हो गया, मेरी मैनिफेस्टेशन होगी। एंड वो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं कि मेरी लाइफ तो अभी जिंगालाला हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वही चीज़, वही जो आप, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। एंड अभी अगर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो अभी और करोगे तो आपकी लाइफ तो मैजिकली हो जाएगी। एंड अभी इनकी फ्रेंड्स खुद कहती हैं कि आ जा। इनको कॉल्स आने लगे हैं अपनी फ्रेंड्स के, जो कि आज तक कभी नहीं आए थे, इनसे बात करना चाहती हैं वो, ठीक है। एंड जहाँ पर भी जाना हो तो वो इन्हें कहती हैं कि, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, दैट XYZ, चल हम यहाँ पर चल के आते हैं। उन्हें वो खुद बाहर, मतलब आगे से ऑफ़र करती हैं कि अ, अब तुम यहाँ चलोगी हमारे साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत फ़न करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मज़ा आएगा। तो ऐसा करते करते इन्हें बाहर से ऑफ़र आते हैं कि, क्योंकि लोग इन्हें चाहते हैं, इतना इनका अट्रैक्टिव ऑरा हो गया है कि लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं, लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो सेफ़ एंड अच्छा फील करते हैं इनकी पॉजिटिव एनर्जी में। ऐसे इन्होंने एक इग्नोरेंस वाली रियलिटी को अट्रैक्शन वाली मैग्नेटिक रियलिटी में बदल दिया, जहाँ पर कम्प्लीटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ 20 दिनों की प्रैक्टिस से। एंड आप 20 दिन या 20 दिन से पहले ही अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ही बंदे को चेंज करना है तो वो तो बहुत आसान है। इन्होंने तो सारे, मतलब आसपास के सारे रिश्तों को ही चेंज कर डाला। तो आप मुझसे भी, आप से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।